हमारे देश में लोक परिवहन का सबसे बड़ा जरिया भारतीय रेलवे है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ प्रतिदिन रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं। रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों में अलग अलग भाषा बोलने वाले, जाति, धर्म, संप्रदाय और अलग अलग इलाकों के लोग शामिल होते हैं। अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं। यात्रा के दौरान तरह तरह की बातें होती हैं। इन बातों में गांव घर से लेकर देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की बातें भी शामिल होती हैं। क्योंकि फ़िलहाल देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में इन दिनों रेलों में यात्रा करने वाले यात्री भी ज़्यादातर चुनावी चर्चा ही कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रायपुर रेलवे स्टेशन में, जहां आप देख रहे हैं सामने जो ट्रेन खड़ी है वो रायपुर से दल्ली राजारा होते हुए अंतागढ़ जाने वाली ट्रेन है। ये उत्तर कांकेर को जाने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र ट्रेन है। आज हम इसी ट्रेन से अंतागढ़ तक यात्रा करेंगे। अंतागढ़ वो इलाका है जो काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है। इस क्षेत्र में हम इस ट्रेन में मौजूद लोगों से बात करेंगे और बात करते हुए अंतागढ़ तक की यात्रा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग सवार हो गए हैं रायपुर से अंतागढ़ जाने वाली डेमो स्पेशल ट्रेन में। यह ट्रेन दुर्ग, कांकेर और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के यात्री इस ट्रेन में अमूमन यात्रा करते हैं और ये काफ़ी संवेदनशील एरिया, अंतागढ़ जैसे संवेदनशील एरिया में भी जाती है। इस ट्रेन में सवार यात्रियों का लोकसभा चुनाव को लेके क्या सोचना है, क्या कहना है, वो इसे किस रूप में ले रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो अंतागढ़ के रहने वाले हैं कि रामाबेड़ा? अच्छा, तो रायपुर किसी काम से आए थे? वो हॉस्पिटल आए थे। तो लोकसभा चुनाव को लेके क्या देख रहे हैं, क्या किसकी सरकार बन रही है, क्या संभावनाएं आपके क्षेत्र में दिख रही है? अभी तो सरकार तो बीजेपी की दिख रही है। बीजेपी की सरकार? क्यों बीजेपी की सरकार ही क्यों? उतना नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, अंतागढ़ में क्या स्थिति है? अंतागढ़ में भी बीजेपी है। बीजेपी। अच्छा, कुछ विकास के कार्य हुए हैं जो एक दो आप बता सकें? अभी तो विकास तो नहीं हुए हैं। तो उम्मीद है कि सरकार आएगी फिर से तो विकास करेगी जी। इस ट्रेन में कई महिलाएं भी यात्रा कर रही हैं, तो चलिए हम उन लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है चुनाव को लेके। चाची कहाँ जा रही हैं? केवटी। केवटी जा रही हैं? अच्छा, वहीं की रहने वाली हैं? नहीं, हम पाखनजोड़ का रहने वाले। पखानजोर की रहने वाली हैं। अच्छा, महतारी वंदन की राशि मिली? हाँ, मिल गई। किसकी सरकार बना रही हैं? हम लोग तो बीजेपी सरकार। बीजेपी वाले हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसका जो पसंद आए उसको तो ये करेगा। जिसको जो पसंद आए उसी को चुनेंगे, ये कहना है। बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी। आप देखिए मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो बीजेपी ही आएगा। कांग्रेस का क्या है, पद यात्रा निकाले या कुछ यात्रा निकाले, कांग्रेस तो आएगी ही नहीं, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। कुछ ऐसे काम बता सकते हैं आप बीजेपी के? काम है, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी मोदी जी ने वो क्या बोलते हैं उसका वो किया, महतारी वंदन योजना ही कोई देख लो। जितने भी लेडीज़ हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जिसके पास पैसा भी नहीं है उसको 1000 महीना दे के बहुत अच्छा काम किए हैं मोदी जी। कांग्रेस तो बोल रही है उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1 लाख देगी। 1 लाख कहाँ से देगी? सरकार डूब नहीं जाएगी? उसकी सरकार आएगी तो क्या कुछ किया है बघेल जी ने? क्या किया? अपना जेब भरा है, बाकी जनता को क्या किया है? कुछ नहीं किया है। सरकार बीजेपी की आएगी। हम तो मोदी वाले हैं, मोदी भक्त हैं, मोदी ही रहेंगे। सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। ट्रेन में बैठे अधिकांश लोग यही कह रहे हैं, सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। वो लोग काम भी गिना रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। तुम्हारी जा रही जी। तो रायपुर के हैं आप? नहीं, मैं बिलासपुर से आ रहा हूँ। बिलासपुर से। तो क्या सीन दिख रहा है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में अभी तो बीजेपी का ही बढ़त दिख रहा है अभी तो।
बीजेपी का ही बड़ा जी। कुछ खास वजह? खास वजह है कि बहुत सारे काम किए इन्होंने, काम अच्छे अच्छे हुए हैं। जैसे कि भारत को बढ़ाने का ही समझ लो जो काम मोदी जी ने किया है, तो आज विश्व भर में मोदी जी का कारण जो भारत का नाम हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ भी मोदी जी की ही बात हो रही है, मोदी जी द्वारा किए गए कामों को लेके। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे। तो वोटर तो है ना आप? है ना। किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं बीजेपी की तरफ जाऊंगा। बीजेपी। हाँ। कुछ खास काम आपके क्षेत्र में हुए हों यदि? हमारे क्षेत्र में तो बहुत हो रहा है। अच्छा आप बताइए, कुछ खास काम आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र में खास काम तो ऐसा है, कोई मतलब काम तो बहुत हो रहा है, किसको बताओ, कौन काम बताओ, काम तो है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, नक्सल क्षेत्र है तो सड़कें वगैरह और दूसरी जो जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं आप लोगों की? पूरी हो रहा है, हमारा उधर पूरी हो जाता है। पूरी हो रहा है। तो किसको वोट दे रहे हैं? हम तो मोदी को। मोदी को। महिला वंदन की राशि मिली है आपको? हाँ मिले हैं। मिली है। हाँ। तो पहली बार जब खाते में आया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं महिलाओं को 1 लाख देंगे। वो पता नहीं हमें। पहले वो दे भारत विजयी हो जाएगा। तो किसको किस तरफ झुकाव है? किसे रो मोदी की उसे उसी को तो वोट देना ही है। अच्छा। हाँ। तो कुछ खास कारण? खास कारण सब कुछ ही अच्छे है उनसे। सब कुछ अच्छा हाँ, है। हाँ। जबकि राहुल जी तो बड़ी वो पदयात्रा निकाल रहे हैं, अच्छा बड़ा नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं नहीं बेचारे। हम लोग राहुल को कभी ये वोट नहीं दिया। अच्छा। हम लोग बीजेपी को भी वोट दिया। तो क्या क्षेत्र में क्या स्थिति है आपके? देखिए अभी तो बीजेपी का ही बोलबाला है, समझिए उधर हमारे जांजी लोकसभा में, और मेरे ख्याल से बीजेपी को ही वापस सत्ता में आना चाहिए। अच्छा दीदी आप बताइए कि मोदी जी क्यों आना चाहिए? भैया मोदी जी ही आना चाहिए, उन्हीं के आने में भारत का भविष्य उज्जवल होगा। महतारी सर्वांगीण वंदन की राशि मिली है आपको? मिली है। अच्छा। कहीं यही वजह तो नहीं है? नहीं नहीं सर। अगर महतारी वंदन की राशि नहीं मिलती तो भी आप लोगों का झुकाव मोदी की तरफ ही होता है क्या? जी जरूर जरूर, उनके सारे अच्छे कार्यों में एक शामिल है ये, और बाकी उनका हर काम बहुत अच्छा है देश के लिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी देश को पीछे ले जा रहे हैं, बहुत से आरोप लगा रहे हैं। गलत है। उनके बोलने से क्या होता है सर, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। चुनावी तो कुछ भी उलटफेर हो सकते हैं, कुछ भी उलटफेर हो सकते कुछ हैं। भी उलटफेर। हाँ, मोदी जी की खुद हवा निकल रही है अभी, जो जितने भी डिफाल्टर है कांग्रेस के जो है तो बीजेपी में ले रहे हैं। अजीत पवार ने 60,000 करोड़ का घोटाला कर इसको बीजेपी में ले लिए, जी जी। तो उस पर ईडी सीबीआई एक्शन क्यों नहीं करता है? उन पे भी करना चाहिए ना, उनको क्यों? तो जो राहुल जी बोल रहे हैं मोदी जी देश को पीछे ले जा रहे हैं, तो आप सहमत हैं? कोई देश को पीछे नहीं ले जा रहे। मोदी जी युद्ध क्यों नहीं करते पाकिस्तान से? करो ना, पीओके को हासिल करो। अच्छा, पीओ को हासिल करो, पाकिस्तान से युद्ध करो, ये चाहते हैं आप? हाँ, करना चाहिए। कब तक के डरोगे? इतने सैनिक मरवा दिए, वो किए। तो रहने वाले कहाँ के हैं? रायपुर। क्या स्थिति है चुनावी? अगर रायपुर की बात करें तो वहाँ तो ब्रजमोहन भी आराम से निकाल लेंगे, 8 बार के एमएलए, इतना बढ़िया। मैं तो यहाँ तक होप करता हूँ कि मई में जब मोदी शपथ ग्रहण करेंगे तो वो कैबिनेट में भी लिए जाएंगे। थोड़ा तो बैलेंस। आप ये कह रहे हैं जब मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे, यानी ये आप मान के चल रहे हैं कि मोदी सरकार आ रही है? हाँ, वो तो विपक्ष भी मान के चल रही है। अच्छा। सरकार तो मोदी जी की आ रही है। तो कुछ खास वजह मोदी जी की क्यों आ रही है? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। इसके पहले अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं, जैसे अटल जी के टाइम में भी कहा जाता था कि रिपीट करेंगे, लेकिन वो नहीं किए थे। उसमें बिग डिफरेंस ये है, अटल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे बहुत काम किया था, लेकिन मोदी सरकार जो डायरेक्ट जैसे जनधन अकाउंट हो गया, कोविड मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन हो गया, तो जो एक बेनिफिशरी वोटर जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है मोदी सरकार को। आप कंपेयर कीजिए, 2014 32% वोट लेती है, 2019 में 37% वोट आता है। तो 5% वोट गेन करना है केंद्रीय स्तर पर
बहुत बड़ा है। और ये जो बेनिफिशियरी वोटर है ये किसी भी जाति धर्म भाषा से 10 साल मोदी जी को पूरे हो रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं काम कर जाए तो? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर काम करता तो जो मार्जिन, जो वोट परसेंटेज बढ़ते जा रहा है वो नहीं बढ़ता है। तो ये सिर्फ वो फैक्टर रहता है, बट जब आप नेशनल लेवल पे वोटिंग करते हैं तो ये चीज़ें उतनी काम नहीं करती और सेंट्रल लेवल पे तो अभी काम नहीं कर रही है। आप चाहे नॉर्थ में उठा लीजिए, साउथ में जबकि बीजेपी उतनी कभी पावरफुल नहीं रही है, लेकिन वहाँ एक्सेप्ट कर्नाटक, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरह से तमिलनाडु में के अन्नामलई उभर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आया है, तो चीज़ें, और साथ में मोदी सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने में भी अच्छा है और हर एक लोगों से कनेक्ट कर रही है। तो क्या लग रहा है चुनाव में कहीं राम मंदिर भी मुद्दा बन सकता है? देखिए, राम मंदिर को मुद्दा नहीं, वो दिल से जुड़ा है, तो उसको चुनाव से जोड़ना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। वो दिल से और श्रद्धा आस्था, उसके लिए बीजेपी ने पॉलिटिकल मोमेंटम जरूर दिया, लेकिन वो 500 साल का एक युद्ध था जिसको कि हर हिंदू ने और कार सेवकों ने लड़ा है। तो धर्म ने राम दिया, राजनीति ने मंदिर। तो कुछ लोग बोल रहे हैं महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सब क्या चुनावी मुद्दे बनेंगे या? महंगाई चाहे बहुत तेज़ी से बढ़े या धीरे से बढ़े, महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी। उसको घटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत वर्षों से ही महंगाई बढ़ती आ रही है और अकस्मात कोई रोकना भी चाहे तो मेरे ख्याल से और मेरे सोच से कि वो महंगाई नहीं रुक पाएगी अभी। तो पिछले 5-10 साल में आपको कुछ विकास दिख रहा है? बहुत सारा विकास हुआ है। खास करके विकास तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग बाहर टॉयलेट करते थे, अब फिलहाल घर में शौचालय बन गए हैं, बिजली की व्यवस्था सही हो गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो मुफ्त की खैरात मिलती रहनी चाहिए? मिलती रहनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए। महतारी वंदन का भी महिलाओं को पैसा मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन देखिए कब तक मिलता रहे। मैं तो कहता हूँ पूरा 5 वर्ष तक मिलता ही रहे जी, अच्छा रहेगा। हमारी महतारी बंधन के जितनी भी बहनें हैं, माँ बेटियाँ हैं, उनकी भी आशा है कि इसके द्वारा उनका घर परिवार अच्छा चले और वो थोड़ा सक्षम भी हो सकें। क्षेत्र में कुछ काम वाम हुआ है? हो थे ना, रोजगार गारंटी चल रहा है। अच्छा, चल रहा है रोजगार। हाँ, अच्छा, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में ही माहौल है अब है? हाँ, किसके पक्ष में है? हम तो हैं अब जो भी पक्ष है भाजपा में हैं अभी। अच्छा, तो राहुल गांधी भी तो बड़ा वो पदयात्रा कर रहे हैं। बहुत सब कर रहा है, सब है, सब देखे पड़ते ना, अपन अपन मर्जी। अब एक जन के अभी सरकार है तो उसी का नाम ले देते हैं। अच्छा, जिसकी सरकार है उसका नाम? हाँ, वो काम तो अपन जिसके मर्जी है उसको देना है। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन काम वाम हुआ है, सड़कें वड़कें बनी है? हाँ, बन गया है, बनी है। अभी हम अंतागढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं बीएड के, इनकी समस्याएं हम जानते हैं। अब क्या कर रहे हैं मैडम? मैं बीएड कर रही हूँ दुर्ग में। बीएड कर रहे हैं? हाँ, अंतागढ़ क्षेत्र से? हाँ, अंतागढ़ क्षेत्र से। तो बीएड को लेके अभी पिछले दिनों रायपुर में काफ़ी हंगामा हुआ था, बीएड स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया था, पता है ना मामला आपको? हाँ, पता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मतलब बीएड को भी मान्यता देना चाहिए, जैसे डीएलएड को दे रहे हैं। डीएलएड में जैसे योग्यता को ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, वैसे बीएड को भी करना चाहिए, ताकि जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं उन लोगों को लाभ आगे जाके मिल सके। तो बीएड तो डीएड से बड़ी डिग्री है, तो बड़ी डिग्री वालों को तो पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन सरकार ना डीएलएड को ज़्यादा महत्व दे रही। जी। और आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट वगैरह हुआ है? हाँ, सड़कें बनी हैं और कुछ स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ मतलब प्रगति हुई है। और जो ये है, आप वोटर हैं? हाँ, है ना? हाँ। वोटर हैं तो देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप कैसे, मतलब कैसा शासन आपके हिसाब से, एक यंग जनरेशन के स्टूडेंट हैं, यंग हैं, तो कैसा शासन चाहते हैं कि कैसी सरकार आए? जो मतलब बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार दे सके और मतलब अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति कर सके।
अभी आपने देखा हमने काफ़ी तरह के लोगों से, हर तरह के लोगों से बात की, हर वर्ग के लोगों से बात किया। अब हमारा चूँकि ये जो यात्रा थी इसका अंतिम पड़ाव है, हम अंतागढ़ में हैं, ट्रेन भी अब जा चुकी है। तो हमारे साथ इस पूरे यात्रा में एशियन न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी जी साथ रहे। आशीष जी साथ रहे, आइए हम उनसे जानते हैं कुछ बातें। देखिए आशीष जी, आप पूरे यात्रा में इस साथ रहे, रायपुर से अंतागढ़ की, आपने क्या देखा? क्योंकि तरह तरह के लोग दिखे, तरह तरह की बातें हुई, लोगों की अलग अलग मांगे थी, अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, आपकी नज़र में क्या? देखिए संजय जी, जिस तरह से हमने सुबह आज यात्रा रायपुर से शुरू की और अगर हम इस यात्रा को हमारी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ही जब हम कर रहे हैं तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटते हैं। तो पहला हमारा क्षेत्र था रायपुर का क्षेत्र। जब हम सुबह रायपुर में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनके मुद्दे बिल्कुल अलग थे। उनकी जो सोच थी कैमरा के सामने और आप द कैमरा जब वो बात कर रहे थे तो बिल्कुल अलग तरह से बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद रायपुर लोकसभा के बाद हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आते हैं जो मिडिल ऑफ छत्तीसगढ़ है का इलाका है और छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल पावर हाउस कहा जाता है। तो वहाँ के लोगों की बिल्कुल अलग आप द कैमरा बातचीत रही, बिल्कुल अलग तरह की सोच थी। वो लोग इस पर भी बात कर रहे थे कि आखिर दुर्ग जो लोकसभा सीट है वहाँ के जो बड़े नेता हैं आखिर प्रदेश के दूसरे सीटों पर क्यों दावेदारी कर रहे हैं, क्यों दुर्ग से ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दुर्ग का एक चुनाव, उसके बाद हमारा जो पड़ाव है धीरे 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 बालोद जिले की ओर बढ़ता है। बालोद जिले में बालोद, दल्ली, राजरा को पार करते हुए हम उत्तर बस्तर का जो इलाका है वहाँ के अंतागढ़ जो अभी लाइन है, ये जो रावघाट परियोजना की लाइन है वहाँ का ये अंतिम स्टेशन है अंतागढ़। हालांकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक स्टेशन और डेवलप किया जा रहा है जहाँ तक अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है और कभी कभी एक ट्रेन वहाँ तक जाती भी है, लेकिन अभी हमारी जो अभी एक जो ट्रेन थी अंतागढ़ तक ही जाती है। यहाँ हम उतरे हैं, यहाँ तक हम लोगों से बात किए, बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे जो जहाँ शहरी इलाकों में महंगाई, भ्रष्टाचार और एक फेस वैल्यू पर चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर एक स्थानीय मुद्दा है, लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर दी जाए ऐसी मांग है। कैमरे के सामने लोग बोलने से झिझकते हैं, लेकिन आप देखिए कैमरा अपनी बात रखते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ आती हैं, पढ़ाई लिखाई का, स्वास्थ्य की छोटी मोटी सुविधाएं हो जाएं, पेयजल की अच्छी सुविधा हो जाए। हालांकि लोगों ने माना है। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तब भी मैं इस क्षेत्र में कवरेज के लिए आया था। तब लोगों की जो बातें थी, आज लोगों की बातों में काफ़ी अंतर आया है। आज लोग मान रहे हैं कि विकास उनके घर तक, गाँव तक पहुँचा है। ख़ास तौर पर जैसे आप सवाल कर रहे थे लोगों से, उसमें हमने देखा कि महातारी वंदन योजना के बारे में लोगों ने खुलकर बातें की और उनको उसका लाभ मिला है, ये ज़रूर बताएं। ये एक सरकार की सफलता, यानी सरकार इस क्षेत्र तक की सरकार जो है उसकी जो धमक है, उसकी पहुंच है, वो पहुंच रही है। इसलिए लोगों को सरकार के होने का एहसास हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आशीष जी, आप अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, देश के अन्य कई राज्यों से भी जानकारियां मंगाए, आप गए भी, तो आप वहां और इस एरिया को पर्टिकुलर जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया भी है, किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो ये जो इलाका है मैंने कहा ना कि कैमरे के सामने भले उतना अधिक ना बोल रहे हों, लेकिन ऑफ द कैमरा लोग अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर। लोकसभा के चुनाव में जहां बड़ी पार्टियां, अभी हमने देखा जैसे कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें 5 न्याय की बातें की गई हैं और अलग अलग तरीके के उसमें सुरक्षा के लेकर बड़े बड़े बातें हुई हैं। इंटरनेशनल बॉन्डिंग जो है देश का, जिसके बारे में आज भाजपा सरकार में काफ़ी बात होती है। आम भाजपा कार्यकर्ता जो है ये बात को दम रख के कहता है कि मोदी की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की जो छवि है उसको काफ़ी उठाए, लेकिन इन तमाम बातों से अभी इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा सरोकार नहीं है। लोग अपनी स्थानीय बातों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, छोटी छोटी सुविधाओं की मांग है उनकी, और इन छोटी सुविधाओं पर अगर सरकार फोकस करे तो हो सकता है कि ये क्षेत्र जो है मुख्य धारा में और तेज़ी से शामिल होगा और विकास का एक नया आयाम चुनेगा। लेकिन वाकई में चुनाव का मायने हम जो मैदानी इलाकों में, दूसरे बड़े शहरों में, दूसरे क्षेत्रों में देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ चुनाव बहुत साइलेंट तरीके से हो रहा है, लोग खुलकर सामने नहीं हैं, लेकिन अपनी बातें आप द कैमरा जरूर रख रहे हैं।
तो जैसा सुना आपने, आशीष जी ने जैसा बतलाया हमें कि यहाँ के लोग जो है, ये हमने खुद भी अभी देखा कि ऑन द कैमरा कुछ और कह रहे हैं, कुछ और ऑफ द कैमरा वो बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ के लोगों में हैं और उनकी स्थानीय ज़रूरतें ही सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नज़र आ रही हैं। कैमरामैन पंकज के साथ संजय दुबे।